कोरोना वायरस के खतरे के बीच अब पीडियाट्रिक मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल में पीआईएमएससी के अब तक इसके 18 बच्चे दाखिल हो चुके हैं। इस सिंड्रोम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये सिंड्रोम उन बच्चों में ही फैल रहा है जो पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने के 4 से 6 सप्ताह बाद बच्चे इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। बच्चे के संक्रमित होने के बाद नया संक्रमण उनके हार्ट, गुर्दे और लीवर पर प्रभाव डाल रहा है। पीआईएमएससी से बच्चों में लगातार बुखार रहना, आंखें लाल होना, शरीर में चकत्ते निकलना, चेहरे पर सूजन होना, होंठों पर सूजन, हाथों की उंगलियों में सूजन, पेट में दर्द होना और सांस लेने में तकलीफ इसके मुख्य लक्षण हैं। आईजीएमसी में भर्ती 18 बच्चों में से ऐसे बच्चे भी शामिल थे जिन्हें कोविड के लक्षण आए, लेकिन परिजनों ने उनका टेस्ट नहीं करवाया। आईजीएमसी के डिप्टी एमएस डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में ऐसे 18 बच्चे भर्ती हुए हैं जिनमें से 14 को छुट्टी दे दी गई है। इस सिंड्रोम के लक्षण कावासाकी बीमारी की तरह है जो बच्चों में पाई जाती है, लेकिन कोविड के बाद ये सिंड्रोम खतरनाक हो रहा है। जो बच्चे ठीक भी हुए हैं उनकी भी लगातार निगरानी की जा रही है। इसके इलाज में जो भी इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी कीमत 20,000 रुपये है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसे निःशुल्क कर दिया है। देखिए, जो PMIS सिंड्रोम है, ये एक इसको बोलते हैं पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। तो सबसे पहले ये संक्रमण नहीं है, ये हम आपको बात क्लियर कर देते हैं। संक्रमण होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन फैलता है। दूसरा, ये जो PMIS है, सिंड्रोम बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें कोई एक लक्षण नहीं होता, बहुत सारे लक्षण होते हैं, उनको मिला के मेडिकल भाषा में उसको सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये जो हमारे कोविड-19 के बच्चे हैं, जिनको कोविड-19 जो है, कोरोना की इन्फेक्शन जो है पहले हो गया है, अब उनमें एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, तो वो बच्चे जो हैं इस सिंड्रोम से बीच बीच में प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे अभी तक हमारे पास 18 मामले जो हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें पाए गए हैं। तो इसका जो मुख्य कारण ये है कि जब कोरोना का संक्रमण होता है तो शरीर उसके साथ अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके साथ वो लड़ता है एक तरह से, और शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि कुछ एक के शरीर के अंदर ये इम्यून सिस्टम जो है ओवर एक्टिव हो जाता है, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से जो है वो शरीर को एक तरह से खुद को भी खतरा हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली जो PMIS है, ये वही चीज़ है कि पहले आपको कोरोना का संक्रमण हुआ, उसके बाद आपके शरीर ने उससे संक्रमण से लड़ने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता का इस्तेमाल किया, परंतु ये प्रतिरोधक क्षमता जो है वो जितनी चाहिए थी उससे कहीं अधिक है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ये उस व्यक्ति के शरीर में भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, और इसका जो मेन नुकसान होता है वो हार्ट में होता है। हार्ट की जो खून की नालियां होती हैं उस पे वेस्कुलाइटिस बोलते हैं, तो उनमें इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश आना वो शुरू हो जाती है, उसमें वो आर्टरीज ब्लॉक कर सकती हैं। ब्लॉक होने से जो है वो हृदय घात का खतरा बढ़ जाता है और पेशेंट की डेथ तक भी हो सकती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है PMIS है, ये एक गंभीर सिंड्रोम है जो इन बच्चों में जो पहले कोविड से संक्रमित हो गए थे उनमें ये पाया जा रहा है। और इसमें जो मुख्य लक्षण बच्चों में आ रहे हैं वो पेट में दर्द होना, लूज मोशन लग जाना, शरीर में जिसको चकत्ते बोलते हैं, रैशेस, जो लोकल लैंग्वेज में हमारी धप्पड़ बोलते हैं या कुछ ऐसा, तो वो रैशेस बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो आपके माध्यम से लोगों को सलाह है कि अगर ऐसे वाले बच्चे जिनको एकदम से पेट दर्द शुरू हो रहा है, लूज मोशन लग रहे हैं, शरीर में चकत्ते भी आ रहे हैं लाल लाल रंग के, तो तुरंत जो है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके चिकित्सक की सलाह लें। और अगर आपको ये मालूम है बाई चांस कि हमारे बच्चे को कोरोना का संक्रमण हुआ है,
तो ये थोड़ा सा गंभीर मसला है, तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। और इसमें डरने वाली बात नहीं है। हमारे पास अभी तक 18 बच्चे आए थे, तो इनका जो इलाज था वो प्रभावी ढंग से किया गया और 13 या 14 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। तो अभी हमारे पास 3-4 मामले जो है वो दाखिल हैं, तो वो भी तुरंत उनको हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी। और इसमें जो दवाई दी जाती है उसको नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, तो ये थोड़ी महंगी होती है। एक इंजेक्शन जो है वो 18-20 हज़ार के करीब आता है। परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज जब ये बच्चे आने शुरू हुए तो आईजीएमसी प्रशासन ने सरकार के समक्ष मामला रखा, तो सरकार ने ये मुफ्त में उपलब्ध जो हैं वो बच्चों के लिए करवा दिए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये मालूम है कि आपके बच्चे को कोरोना संक्रमण जो है पहले से हुआ है या परिवार में आपके हुआ है, हो सकता है कि बच्चे को इन्फेक्शन हुआ पर वो एसिम्प्टोमेटिक रह गया, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि उसमें लक्षण ही नहीं आए और आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि उसको कोरोना भी हो गया। और क्योंकि 95% केसेस 90 to 95% कोरोना के ऐसे ही है हमारे समाज में जिनको कोरोना तो हुआ, संक्रमण तो हुआ, परंतु उनको लक्षण नहीं आए और वो अपनी सामान्य जिंदगी जो है वो जीते रहे। तो कितने दिनों बाद जो है ये सिंड्रोम जो है वो ये डिपेंड करेगा बेसिकली कि वो बच्चे में, फिर से मैं बोलता हूँ कि उसकी अपनी क्षमता कैसी है शरीर की। जो अभी तक हमारे पास आ रहे हैं वो मुख्यतः 4 से 8 हफ्ते के बाद जो है वो लक्षण देखने में मिले हैं। फिर से ये वही प्रॉब्लम है, जैसे कोरोना के बारे में अभी पूरा मालूम नहीं था, तो इसलिए ये भी शुरू की बीमारी है, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं है। परंतु हाँ, एक और बीमारी बच्चों में कावासाकी डिजीज़ के नाम से होती है, तो ये सेम वैसी ही बीमारी जो है वो पोस्ट कोविड जो बच्चे हैं उनमें भी पाई जा रही है। सर, आपने बताया कि जो एसिम्प्टोमेटिक